हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर मैच। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों आईआरसीटीसी ने यहाँ पर 2.5 करोड़ आईडिया बंद कर दी गई हैं और आईआरसीटीसी का बहुत बड़ा फैसला है। दोस्तों ये किस बेस पर बंद की गई हैं और आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है जिससे आपकी भी आईडी ना बंद हो। आधार ऑथेंटिकेट आईडियाँ यहाँ पर बंद हो गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आईआरसीटीसी ने ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा आईआरसीटीसी ने जब 1 जुलाई को एक अपडेट लाई थी कि जैसे ही 1 जुलाई से तत्काल टिकट वही लोग बुक कर पाएंगे जिनके आईआरसीटीसी आईडी से आधार लिंक्ड है। मतलब जो जेन्युइन लोग हैं, जो लीगल तरीके से पब्लिक अपना आधार उस पर रजिस्टर्ड करेगी, ओटीपी आएगा, आधार ऑथेंटिकेट होगा, फिर तत्काल टिकट बुक कर पाएगी। और आईआरसीटीसी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि जब ये सिस्टम लागू कर दिया जाएगा तो आम पब्लिक ही तत्काल टिकट बुक कर पाएगी। जो तत्काल के बड़े बड़े माहिर हैं, बड़े बड़े हैकर हैं, स्कैमर्स हैं, जो इलीगल तरीके से तत्काल टिकट को मिनटों के अंदर बुक कर लेते हैं, उनके ऊपर शिकंजा होगा। लेकिन ऐसा 1% देखने को नहीं मिला और तत्काल टिकट उतने ही स्पीड से बुक हो रहे हैं जितनी स्पीड से 1 जुलाई से पहले हो रहे थे। दोस्तों जैसे ये सब चीज़ें देखी गई, अपडेट लाने के बाद भी यहाँ पर ऐसा हुआ कि आम पब्लिक को टिकट नहीं मिल पा रहा और वही स्कैमर लोग टिकट को बुक कर रहे हैं। तो आईआरसीटीसी ने सबसे बड़ा फैसला लिया कि जैसे ही आप तत्काल टिकट किसी आईडी में बुक करते और बुक करने के बाद वापस लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करने के बाद, तो वहाँ पर वेरीफाई अकाउंट मांग लेता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आइडेंटिटी है आपकी कि अगर आपकी आईडी है तो आपके पास उसका नंबर भी होगा और आप जीमेल आईडी भी होगी। और अगर आपके पास वो नंबर है और जीमेल आईडी नहीं है तो भी अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी आईडी वहाँ पर बंद हो जाएगी। अगर आपके पास जीमेल है और मोबाइल नंबर नहीं है तो आईआरसीटीसी ने उसको फेच किया और आपने वेरीफाई अकाउंट नहीं किया तो आईडी आपकी वहाँ पर बंद हो जाएगी। इसी तरीके से और जो अलग-अलग वीपीएन, वीपीएस यूज़ करके अलग-अलग कंट्री का वीपीएन यूज़ करके तत्काल टिकट बुक कर रहे थे और एक्सेस कर रहे थे आईआरसीटीसी की इंडियन वेबसाइट को, वहाँ पर भी ट्रेस किया गया और उनकी आईडी को बंद कर दिया गया। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी किसी नाम की है और टिकट किसी और के नाम का लगातार बुक हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि जैसे कोई मुंबई से गोरखपुर की टिकट आज बुक की उस आईडी से, और फिर उसी आईडी से कल मुंबई से किसी और रूट की बुक की, फिर और तीसरे दिन किसी और रूट की बुक की, तो आईआरसीटीसी का सर्वर इस चीज़ को डिडक्ट कर रहा था कि एक आईडी और एक आदमी इन 3 दिनों में अलग-अलग जगह ट्रैवल कैसे कर सकता है। तो ऐसी भी आईडियाँ यहाँ पर बंद कर दी गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आईआरसीटीसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसके कदम के पीछे कुछ आम पब्लिक की भी आईडियाँ बंद हुई हैं और किन लोगों की आईडियाँ बंद हुई हैं मैं आपको बता दूं, ताकि आप उस चीज़ से परहेज़ करें और वो चीज़ ना करें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट तो आपने कर ही लिया होगा ओटीपी के ज़रिए से। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप अपना मोबाइल नंबर अप टू डेट रखें, जो आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है वही रखें और जो आपके पास जीमेल आईडी है वही उस मोबाइल में रखें, ताकि कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आपका अकाउंट वेरीफाई मांग सकता है। जैसे भी आपके अकाउंट में उसको एक्टिविटी देखें कुछ ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, आपका अकाउंट तुरंत वेरीफाई मांग ले, क्योंकि आईआरसीटीसी की सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर अभी पसीने छूटे हुए हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर ही बाकी है। जैसे आधार ओटीपी वाला सिस्टम आ जाएगा तो फिर सारा का सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा, जो तत्काल के माहिर बैठे हैं। दोस्तों आपको ये करना है कि अपना मोबाइल नंबर और अप टू डेट रखना है, चालू रखना, और आपकी मेल आईडी जो है वो भी आपको अपने पास रखिए। दोनों चीज़ यहाँ पर कंपलसरी हैं, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी वीपीएन के थ्रू अपनी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे या ऐप के अंदर अपनी अकाउंट आईडी डालकर एक्सेस नहीं करना। वहाँ पर आप उखाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, टिकट तो बुक नहीं कर पाएंगे, लेकिन होशियार बनने के चक्कर में अपनी आईडी को यहाँ पर बैन करवा सकते हैं। दोस्तों इंडिया का रहते हुए अगर आपने सिंगापुर का, यूएसए का, यार यहाँ वहाँ का वीपीएन यूज़ करके वहाँ की आईपी से यहाँ पर एक्सेस लिया इंडियन वेबसाइट को और गवर्नमेंट वेबसाइट को, तो आप हो सकता है कि अपनी आईडी को यहाँ पर बंद करवा बैठें। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपनी आईडी से अपना पर्सनली टिकट ही बुक करना है और किसी और का टिकट नहीं बुक करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपनी आईडी भी गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाई का सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।